सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो सिमुलेटेड रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर पहले से ही देख ली होंगी, आपको काफ़ी कुछ पता भी चल गया होगा, काफ़ी क्लियरिटी होगी होगी आपको कौन सा कैंपस या कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिलने वाला है। साथ साथ कुछ बच्चों को काफ़ी डाउट्स भी हो गए होंगे कि मतलब कि क्या हो रहा है और सब कुछ, मतलब कि रैंक पता होने के बाद भी एक नया डाउट मन में आ गया होगा। इन्हीं सब चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। साथ साथ सिमुलेटेड रैंक से आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कैंपस, साथ साथ कौन सा कोर्स मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी जो रैंक है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके हिसाब से मैं आपका जो कॉलेज है वो भी प्रिडिक्ट करके बता दूंगा। साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं सिमुलेटेड रैंक से ऊपर उठ के, ताकि आप ये वीडियो देखने का आपको स्पेशल एक फायदा भी हो और वो चीजें आपको डायरेक्ट एडमिशन में हेल्प करें। तो ये सब चीजें हमारी इस वीडियो में रहने वाली है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं। देखो, सिमुलेटेड रैंक बेसिकली अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे, सिमुलेटेड एक रैंक का मतलब क्या होता है, हर एक जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑन अराउंड 3 लाख बच्चों ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और ऑन अराउंड 2,47,000 बच्चों ने यहाँ पर क्या किया था, अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई थी। ये प्रेफरेंस शीट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास चली गई, ये डाटा उनके पास आ गया और इन्होंने जितने भी बच्चे थे, ये जो 2,47,000 बच्चे थे, ऑन अराउंड इतने बच्चे, इन सबको क्या कर दिया, एक एक नंबर दे दिया। कोर्सेज वाइज इन्होंने क्या रखा होता, फॉर एग्जाम्पल एक मतलब कि खाने की वो लगी हुई है, पूरी मतलब कि टेबल लगी हुई है, उस पर अलग अलग डिशेज रखी हुई हैं, तो बेसिकली अलग अलग कोर्सेज रखे हुए, उनके लिए लाइन लगी हुई थी बच्चों की, सारे बच्चों की कौन कौन किस मतलब कौन सा कोर्स करना चाहता है, बेसिकली कौन सी डिश लेना चाहता है। तो हर एक लाइन में अलग अलग बच्चे खड़े हुए थे। तो यहाँ पर हर एक जो बच्चा जिस लाइन में जहां पर जिस नंबर पर खड़ा होता, तो उसको बेसिकली क्या दे दिया, एक नंबर लिख के दे दिया कि तुम इस कोर्स के लिए, बेसिकली इस डिश के लिए इस नंबर पे खड़े हुए हो, तो तुम्हारे से आगे जितने भी बच्चे हैं पहले उनको ये डिश मिलेगी, फिर जो बच जाएगी, अगर डिश बच जाएगी तो वो फिर तुमको दे दी जाएगी। तो सिंपल सा, अगर बिल्कुल बेसिक मतलब कि ग्राउंड लेवल पे चीज को समझे तो ये मतलब कि ये चीज आती है। बट ये इतनी इजी है नहीं जितनी मतलब कि हम इसको समझा सकते हैं या फिर आप इसको इतना इजीली समझ सकते हैं। ये उससे भी ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रैंक 5,000, 6,000, 10,000 भी आती है, तो जरूरी नहीं है कि जो अभी जिस रैंक के हिसाब से अगर अभी आपको कोई कॉलेज बताया जा रहा है वही कॉलेज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो SC, ST, OBC और EWS जितनी भी सभी कैटेगरीज का जो आपका रिजर्वेशन होता है वो काउंट नहीं होता है। साथ साथ जो सिंगल चाइल्ड का कोटा हो गया और भी बहुत सारी चीजें होगी कोर्सेज वाइज, वो इसमें सिमुलेटेड रैंक निकालते टाइम काउंट नहीं होती। यहाँ हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट एडमिशन के टाइम हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। वहां पर कुछ बच्चे रिजर्वेशन का फायदा भी लेंगे, मतलब उनको देखो जो भी एडवांटेज है वो मिलेगी। कुछ बच्चों को मतलब कि कुछ प्रीफरेंस के हिसाब से, किसी बच्चे ने किसी जैसे BSc फिजिक्स को टॉप पे रखा होगा, किसी बच्चे ने उसी BSc फिजिक्स को सबसे डाउन पे भी रखा होगा, तो इनके बीच में भी काफी डिफरेंस आएगा। तो बहुत ज्यादा चीजें मतलब कि सिमुलेटेड रैंक में इंटरनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आती है। बाकी सिंपल मतलब कि है ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने मतलब कि रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कैंपस अलॉट हो सकता है। देखो, अपने आपके स्कोर के हिसाब से बेसिकली जो आपका एडमिशन होगा वो तो स्कोर के हिसाब से ही होगा, लेकिन इस बार जो आपका स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो है वो आपके पास रो स्कोर है। आपके पास जो परसेंटाइल है, हर बार जो NT है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को परसेंटाइल प्रोवाइड करता था, तो उससे जो एडमिशन का प्रोसेस होता था वो थोड़ा और ईजी होता था। बट इस बार NT ने क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को और हमको भी क्या प्रोवाइड किया, एक रो स्कोर प्रोवाइड किया है। तो उसकी वजह से एडमिशन में भी थोड़ी और एक्स्ट्रा मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, सबसे पहले देखो, रो स्कोर जो होता है, रो स्कोर काफी स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है और वही स्टूडेंट सेम कोर्स के लिए, सेम कॉलेज के लिए भी फाइट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी मतलब अब कंपटीशन क्या रहेगा कि किस बच्चे को ये कोर्स दिया जाए। तो यहां पर यूज करेंगे वो टाई ब्रेकिंग रूल, जिसमें कि 2 बच्चों के 12th के मार्क्स, साथ साथ उनके टॉप 5 सब्जेक्ट, टॉप 4 सब्जेक्ट, इनके मार्क्स भी चेकआउट करे जाएंगे। तो ये चीजें रहने वाली है। अब बात करते हैं रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। देखो, मैं बता देता हूं, वैसे रैंक पर आप इसको मतलब कि रैंक पर आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, रैंक को आप जितना ज्यादा इग्नोर कर सके उतना ज्यादा इग्नोर करके चले। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रैंक के हिसाब से क्या आपका कॉलेज रहेगा। अगर आपकी रैंक 1 से लेके मतलब 0 से लेके आपकी रैंक ऑन अराउंड 2500 या 3000 आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक 3000 तक आ रही है तो आप एक नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कॉलेज अपना एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब इतना आप सोच सकते हो कि नॉर्थ कैंपस में आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा अगर आपकी जो रैंक है वो 3000 तक आ रही है, जनरल बच्चों की और सभी बच्चों के लिए। अगर इससे थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा है तो अगर आपके पास फिर एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट होना चाहिए, SC, ST, OBC मतलब कि इनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पोर्ट्स कोटा हो, ECA कोटा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज होनी चाहिए, तभी आप इन 3000 बच्चों को
ऐसे क्रॉस करके आगे आ सकते हो। बट आप एक रफली आइडिया लेके चल सकते हो, अगर आपकी जो रैंक है वो ऑन अराउंड 3000 तक के भी 3000 तक है तो आपको नॉर्थ कैंपस का एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वैसे तो जो अच्छे टॉप कॉलेज है और जो टॉप कोर्सेज हैं वो तो पहले ही फिल हो जाएंगे, वो तो लास्ट तक बचे ही नहीं रहेंगे, बट मतलब जो ठीक ठाक कॉलेज और अच्छे खासे कोर्सेज है वो भी आपको मिल जाएंगे नॉर्थ कैंपस के लिए। अगर आपकी जो रैंक आ जाती है वो ऑन अराउंड 3000 से लेके ऑन अराउंड 8 to 9000 के बीच में आ जाती है, मतलब इतना 3000 से लेके 8 to 9000, तो आप साउथ कैंपस में एक अच्छा खासा मतलब बढ़िया कॉलेज मतलब कि सोच सकते हो कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी साउथ कैंपस में भी जो जैसे टॉप कोर्सेज हो गए, जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इनके फिर भी आपको इनमें आपको 5000 प्लस रैंक लानी होगी तभी आपको साउथ कैंपस में तभी भी कॉलेज मिलेगा जो टॉप कोर्सेज के लिए। बाकी जो बीएससी हो गया, बीए हो गया, नॉर्मल जो कोर्सेज है वो आपको मतलब कि जो प्रोग्राम कोर्सेज है वो आपको 8000 रैंक में साउथ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और आपकी बात करते हैं ऑफ कैंपस के लिए, तो ऑफ कैंपस के लिए ऑन अराउंड आपको 8000 से लेके 11000 तक, 11 से 12000 तक आप मान सकते हो। अगर आपका इतना स्कोर है तो ऑफ कैंपस में आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन, रफली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है कि कौन सी रैंक से आपको कौन सा कैंपस मिल जाएगा। बाकी जो आपको कॉलेज मिलेगा वो आपकी अपनी प्रेफरेंस शीट के हिसाब से मिलेगा, उसमें आपको हम कुछ नहीं बता सकते, या फिर मतलब हम थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकते हैं। अगर आप अपना मतलब कि जो आपका रो स्कोर है, आपकी जो कैटेगरी है उसका अगर हमें पता चले तो थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से आइडिया दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड। देखो प्रेफरेंस शीट वैसे अब तो आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बनाई, स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी ये वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना। इसमें मैंने अलग से क्लियरिटी आपको दी हुई है कि सिमुलेटेड रैंक से किस तरीके से वर्क करती है और ये एडमिशन के लिए गुड और बैड, एडमिशन के लिए गुड, आपके लिए बैड किस तरीके से आती है। अब प्रेफरेंस शीट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना, वैसे तो आप कर भी नहीं सकते, इसलिए मैं वीडियो बाद में बनाई कि आप मतलब कि देख के वैसे भी कोई चेंज ना कर पाओ। प्रेफरेंस शीट में वही कोर्स को और वही कॉलेज को ऊपर रखना जो आप जनरली पढ़ना चाहते हो। क्यों? क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन अराउंड आपके 79 कॉलेजेस आ जाते हैं। अब 79 कॉलेज में अगर आप देख के चलो तो सिर्फ 20 से 25 कॉलेज ही ऐसे हैं जो टॉप कॉलेज है और जिनका नाम भी है और जहां से प्लेसमेंट और सब कुछ आपको क्राउड भी सब कुछ अच्छा मिलेगा। जो बीच के 20 से 30 कॉलेज आ जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हो और आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है। तो ऑन अराउंड 50 कॉलेज ही ऐसे हैं जो मतलब कि अच्छा खासा आपको एक रेपुटेशन भी दे सकते हैं और अच्छी खासी फैकल्टीज, अच्छा खासा स्टडीज, सब कुछ आपको अच्छा खासा दे सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए 30 से ऑन अराउंड 30 से 25 कॉलेज आ जाते हैं, उनमें तो अगर आप ना ही जाओ, अगर आपकी मजबूरी है जाना, देखो आपकी मर्जी है तो आप जा सकते हो। अगर मतलब मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो अगर आप उनमें ना ही जाओ तो बेटर होगा, जो लास्ट में मतलब आपको कॉलेज मिलते हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज सेम नहीं है और सारे कॉलेज पे सेम ध्यान भी नहीं दिया जाता। कुछ कॉलेज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी ऐसी जगह पर है और ऐसे ऐसे कॉलेज हैं कि वहां पर बच्चे जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि एक कॉलेज है, यानी साथ में सोसाइटी है और साथ में अपना कॉलेज है। वहीं से सोसाइटी के बच्चे कॉलेज को देख सकते हैं और कॉलेज के बच्चे सोसाइटी के बच्चों को देख सकते हैं। मतलब इतना खासा ना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ना फैकल्टीज इतनी अच्छी और ना ही उनकी लोकेशन इतनी अच्छी आती है जो लास्ट के मतलब कि 20 to 25 कॉलेज आ जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी कॉलेज का नाम और किसी कॉलेज की लिस्ट नहीं लगाऊंगा, वैसे तो मैं लगा सकता था। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि बच्चों को बता दूँ कि कुछ कॉलेज है, देखो फिर मतलब ऐसे किसी का कॉलेज का नाम लेना अच्छी बात नहीं, बट आप खुद समझ जाना कि जो लास्ट के जो कॉलेज मिलते हैं जिनमें कोर्स भी ऐसा ही मिल रहा है और सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उसमें जाने का भी कोई फायदा नहीं होना। उनकी वजह आप एक किसी बेटर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली में ही और भी जो कॉलेज आ जाते हैं उनमें जा सकते हो अपने कोर्सेज के हिसाब से। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है मतलब रिलेटेड टू सिमुलेटेड रैंक। सबसे बेस्ट जो चीज है सिमुलेटेड रैंक से यूज करने की वो है इसको जितना इग्नोर कर सकते हो इग्नोर करो। सोचो कि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं, बस आप इंतजार करो अपने अलॉटमेंट का। जैसे 16 अगस्त को आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट आएगी, आपको कट ऑफ से और मतलब कि एडमिशन से पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपके रो स्कोर से आइडिया हो जाएगा। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है कि 3 चीजें आपको पहले से करके रख लेनी है 16 अगस्त से पहले, अगर आप अपना एडमिशन बिल्कुल स्मूथली प्रोसेस सारा चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझाई हुई है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता था रिलेटेड टू सिमुलेटेड रैंक, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा से रिलेटेड, ट्रायल से रिलेटेड हमने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, सारी चीजें हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो ये आता है हमारे इस वीडियो से रिलेटेड। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये सी वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।